इमेजिन कि आपने लाखों रुपए का एक प्रोजेक्ट किया और कई महीने की अनथक मेहनत से किया और क्लाइंट स्कैमर हो और क्लाइंट आपके साथ स्कैम करे और सारी पेमेंट उसे वापस चली जाए। तो ऐसे जालिमों से कैसे बचा जाए? लेट्स डिस्कस। प्लीज़ वॉच द वीडियो केयरफुली। तो इस वीडियो को गौर से देखें। रिमेंबर, ऐसा क्लाइंट जो चैट करते हुए आपसे बोले कि लेट्स डिस्कस ऑन टेलीग्राम और व्हाट्सएप, यानी अपनी जो डिस्कशन है प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो न्यू फ्रीलांसर चैट से हट कर किसी और प्लेटफॉर्म में आपसे चैट करना चाहता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने अपनी डिस्कशन को फ्रीलांसर चैट के अंदर ही रखना है। होगा क्या, लेट्स से आप व्हाट्सएप पे सारी प्रोजेक्ट डिस्कशन करते हैं, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या फंक्शनैलिटी होगी एंड माइलस्टोन्स एट्सेट्रा। लेट्स से अब उसका आप प्रोजेक्ट करते हैं। अब लेट्स से उसके साथ आपकी डील हो जाती है और आप उसका प्रोजेक्ट लेके चलते हैं और आप यहाँ पे उसे कंप्लीट कर देते हैं। तो होगा क्या, वो क्लाइंट डिस्प्यूट डाल सकता है। वो फ्रीलांसर सपोर्ट से कह सकता है कि इस बंदे ने मेरा काम ठीक से डिलीवर नहीं किया, आई नीड माई मनी बैक। तो उस डिस्प्यूट में आपको अपना प्रूफ देना पड़ेगा, आपने काम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिलीवर किया है। लेकिन एज अ प्रूफ आप स्क्रीनशॉट देंगे व्हाट्सएप के या टेलीग्राम के। और ये फ्रीलांसर की पॉलिसी में क्लियर है कि आपने प्रोजेक्ट डिस्कशन सिर्फ फ्रीलांसर चैट में करनी है, किसी और एप्लीकेशन में नहीं। तो आपको वो प्रूफ रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी की हुई सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और पेमेंट क्लाइंट को वापस चली जाएगी। आप डिस्प्यूट हार जाएंगे और क्लाइंट की पेमेंट उसे वापस चली जाएगी। तो ऐसे लोगों से बचने का यही तरीका है कि अपनी डिस्कशन को फ्रीलांसर चैट के अंदर ही रखें। हाँ, अगर किसी क्लाइंट के साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन हो तब आप व्हाट्सएप या दीगर प्लेटफॉर्म्स पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये थी एक कैटेगरी स्कैमर्स की। जो दूसरी कैटेगरी है वो थोड़ी एडवांस्ड है और उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, और उसके लिए मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। हुआ इस तरह से, आई थिंक 2 साल पहले मैंने एक क्लाइंट के साथ काम किया। आई थिंक $300 का वो काम था और 2 माइलस्टोन थे। तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से गया, उसने टाइमली पेमेंट्स भी की, उसका बिहेवियर भी अच्छा था और मैंने उसका काम अच्छे तरीके से डिलीवर किया और वो सेटिस्फाइड था। उसने पेमेंट रिलीज़ की और मेरे बैंक अकाउंट में भी आ गई और 5 स्टार रेटिंग और रिव्यू भी मिल गया, यानी प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट था। अब हुआ क्या कि कुछ दिनों बाद उसकी सारी पेमेंट वापस चली गई और मेरे अकाउंट में नेगेटिव -$300 शो होने लगे। तो जब मैंने उस क्लाइंट को फॉलो किया, उसकी प्रोफाइल ओपन की, तो उसका अकाउंट डिलीट हो चुका था और मैंने फ्रीलांसर सपोर्ट को रब्ता किया और वो इस केस में वो कुछ भी नहीं करते। मैक्सिमम वो आपके लिए ये कर सकते हैं कि उनका जो 10% फ़ी थी वो आपको रिटर्न कर देंगे, लेकिन बाकी पेमेंट आपको वापस नहीं मिलेगी। अच्छा, अब मज़े की बात, इस किस्से के ऑलमोस्ट 1 महीने बाद इसने मेरे भाई को भी हायर किया और जब मुझे इसका इल्म हुआ कि भाई इसके लिए काम कर रहा है, तो वो ऑलरेडी इसके लिए $100 का काम कर चुका था और नेक्स्ट माइलस्टोन की बात चल रही थी। तो मैंने इसे बोला कि ये $100 जो आए हैं ये भी वापस चले जाएंगे और मज़ीद इसका काम मत करो। तो भाई ने ऐसे ही किया, प्रोजेक्ट को वहीं पे स्टॉप कर दिया। प्रोजेक्ट वो कंप्लीट था, पेमेंट आ चुकी थी और आई थिंक रेटिंग भी उसे मिल गई थी। और सेम वही सिचुएशन, 3 दिन के बाद उसका अकाउंट डिलीट हो गया और जो $100 पेमेंट आई थी, रिलीज़ हो चुकी थी, वो वापस उसे रिवर्स हो गई। तो इस तरीके से वो क्लाइंट काफ़ी फ्रीलांसर्स के साथ यूँ चीटिंग कर रहा था और मे बी अब भी वो कर रहा हो, एंड वी डोंट नो एग्जैक्टली कि वो क्या करते हैं। मे बी वो आउटसाइड द फ्रीलांसर जो अपना पेमेंट मेथड है उसके थ्रू कोई स्ट्राइक डालते हैं, कोई डिस्प्यूट करते हैं। तो फ्रीलांसर उस डिस्प्यूट में पड़ता नहीं है। फ्रीलांसर उस चीज़ को इलीगल एक्टिविटी के तौर पे लेता है और उस डिस्प्यूट में वो पढ़ना नहीं चाहता। तो क्लाइंट की सारी पेमेंट वो उसे रिवर्स कर देता है उसका, और अकाउंट डिलीट कर देता है और वो क्लाइंट नया अकाउंट बना के फिर से लोगों को धोखा देने के लिए आ जाता है। ओके, तो अब ऐसे क्लाइंट से बचा कैसे जाए? मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे क्लाइंट्स की 2 निशानी होती हैं। नंबर 1, कि वो न्यूली जॉइंट हों, 1-1.5 महीने से ज़्यादा उनका प्रोफाइल पुरानी ना हो, यानी उसने अपना न्यू अकाउंट क्रिएट किया हो। नंबर 2, वो इनकम्प्लीट वर्क के साथ आपके पास आएँ। इनकम्प्लीट वर्क मीन्स कि ऑलरेडी उसने किसी फ्रीलांसर के साथ पहले काम किया, उसके साथ कोई मामला हुआ फ्रीलांसर की तरफ से या उसकी तरफ से, तो उसने उसे छोड़ के फिर वो आपके पास आया है। तो इससे भी क्लाइंट पे शक जा सकता है कि मे बी ये ठीक होगा या नहीं। तो एक तो वो न्यूली जॉइंट हो और दूसरा इनकम्प्लीट काम के साथ आपके पास आए और बोले कि इसे कंप्लीट कर दो या इसके अंदर फिक्सिंग कर दो या इसके अंदर बग्स हैं उसे फिक्स कर दो या फीचर्स लगा दो। तो इस तरह के क्लाइंट को आप अवॉइड करें। हाँ, अगर उसकी प्रोफाइल काफ़ी पुरानी है तो देन आप उसके साथ काम कर सकते हैं। सो बी केयरफुल।